प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय हो। हिंदू कैलेंडर का छठवां महीना भादों का होता है, जिसे भाद्रपद मास भी कहते हैं। सावन मास समाप्त होते ही इस महीने की शुरुआत हो जाती है और इस बार 20 अगस्त 2024 से भादों का महीना शुरू हो रहा है। मान्यता है कि भादों के महीने में ही भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस माह को बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। भादो महीने की संकष्टी चतुर्थी को बहुला चौथ भी कहते हैं और इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। इस दिन का क्या विशेष महत्व है? और सबसे पहली बात है कि अक्सर भादों की चतुर्थी को लेकर लोगों के मन में थोड़ी समस्या हो जाती है कि किस चतुर्थी को चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भादो महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी ही पूरे साल भर में ऐसी चतुर्थी है जिस दिन चंद्र देवता के दर्शन करने पर बहुत भारी दोष लगता है। इससे झूठ बोलने का दोष लग सकता है, आपके जीवन में बहुत सारे संकट आ सकते हैं। इसीलिए केवल भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। वैसे तो हर चतुर्थी तिथि में रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है, चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, तभी चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन भादो शुक्ल चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, उस दिन आपको चंद्र देवता के दर्शन किए बिना ही चंद्र देवता की पूजा करनी होती है। इस बारे में तो आप भादो शुक्ल पक्ष की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार भादो मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी के बारे में, इस दिन के महत्व के बारे में। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस चतुर्थी व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में खुशहाली और शांति आती है। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:47 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त शुक्रवार की सुबह 10:39 पर। इसीलिए इस बार 22 अगस्त गुरुवार को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस बार की संकष्टी चतुर्थी इसीलिए भी विशेष है कि इस दिन बहुला चौथ का भी व्रत रहेगा। और सबसे विशेष बात यह है कि इसी दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि साल भर की सबसे प्रमुख तीजों में से एक तीज होती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और कजरी तीज का व्रत पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की कामना से भी इस व्रत को रखती है। 22 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:09 से। सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से 5:21 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से 12:54 तक। इस दिन अमृत काल रहेगा शाम 5:43 से 7:13 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। इस दिन आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय कर सकते हैं। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। अब जानिए चंद्र उदय के बारे में। 22 अगस्त गुरुवार को चंद्र उदय होगा रात 8:51 पर। इस समय के बाद से आप किसी भी समय चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पालना कर सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए एक जल के लोटे में शक्कर, कच्चा दूध और जल मिलाकर रखें। ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए और इसके बाद अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करके व्रत पूर्ण कर लिया जाता है। चंद्र देवता की पूजा करने से पहले आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन व्रत कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। अब जान लेते हैं बहुला चौथ के बारे में। बहुला चौथ का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है और इस व्रत को माताएं अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए करती हैं। इस दिन व्रती महिलाओं को गेहूं या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए।
और इस दिन गाय के दूध का सेवन भी नहीं किया जाता है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहते हैं और गाय के दूध से बनी हुई चीजों का इस दिन निषेध किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उसके बछड़ों का अधिकार होता है और इस दिन व्रत करने से निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति भी होती है। और संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी माताएं या महिलाएं अपनी संतान की रक्षा करने के लिए या निसंतान महिलाएं अपनी संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन व्रत करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके घर में गंगा जल छिड़क कर दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को पुष्प और दूर्वा घास अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं और भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग भी इस दिन आप लगा सकते हैं। इस व्रत में चंद्र देवता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शाम को चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद व्रत खोलें और भगवान गणेश जी की आरती करें और ओम श्री गणेशाय मंत्र का जाप जरूर करें।